एक ऐसा शायर जिनकी पहली आमद के बाद जब उन्होंने उज्जैन मुशायरा कमेटी के एटलस चौराहा का मुशायरा पढ़ा था, तब से लेकर आज तक कोई भी मुशायरा उनके बगैर मुकम्मल नहीं हुआ। वो हर मुशायरे की जीनत रहे, उसे कामयाबियों तक पहुंचाया। मेरी मुराद जनाब नदीम शाह देवबंदी से है। शकील पटवारी साहब और नदीम शाह साहब की मोहब्बतों का ये आलम है कि इनके मरासिम को हम मनुतू की यकजाई का नाम दे सकते हैं। हजरत नदीम शाह देवबंदी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने बहुत ही इब्तिदा से अपने मकनातीसी और जादुई तरन्नुम से सामईन को अपनी सहर आफरीन में बांध लिया था। आप उड़ते हुए परिंदों को जमीन पर ले आने की लहने दाऊदी के उनसर से माला माल तरन्नुम के मालिक हैं। मैं आप सभी सामईन से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी बजाय आपकी तालियां उनको मधु करें। एक बहुत बड़ी फैंस फॉलोइंग आपकी उज्जैन शहर में है। आपके चाहने वालों के बीच आपका शायर कि फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल, फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल, शायद मिले गजल का पता उस गली में चल। और दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहे, दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहे, दुनिया के मशवरों पे ना जा उस गली में चल। उस गली में ले जाने के लिए जनाब नदीम शाह देवबंदी। बहुत शुक्रिया शादाब भाई, शकील भाई और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिस मोहब्बतों से आप नवाजते हैं। सदर आली वकार से इजाज़त चाहता हूँ। और साहब गुलरेज साहब ने क्या शायरी सुनाई है साहब, और आप लोगों में भी कुर्बान, आप लोगों ने क्या सुनी है वो शायरी। आप लोगों को सलाम करता हूँ, आपकी समातों को सलाम करता हूँ। तो साहब मेरी तो खैर क्या हैसियत है, मैं क्या सुना सकता हूँ उनके बाद, लेकिन अब जैसे तरतीब थी वैसे मुझे बुलाया गया। मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से भी, चंद शेर कोशिश करता हूँ कुछ आप तक पहुँचाऊँ। आप लोगों से भी इजाज़त है, आप लोगों की भी। तो चलिए साहब एक मतले से शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो आप तक ना पहुँचाओ वो चंद शेर आप तक पहुँचाऊँ। दूसरी बात ये भी है कि मेरी हैसियत एक मेज़बान की ही समझिए, मैं इस कमेटी का एक मेंबर ही हूँ, बस मेरे नाम के आगे अभी पटवारी नहीं लगा। तो और मुझे उम्मीद है कि 1-2 साल में वो लग जाएगा। तो चलिए एक मतला हाजिर करता हूँ। सर मतला हाजिर करता हूँ। दिरशाद। अच्छा साहब मतला सुनिए, मतला हाजिर करता हूँ। दिरशाद। मतला यूँ है कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। वाह 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 वाह। कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, देखकर तुझको कहीं देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। वाह 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 वाह, क्या बात है नदीम भाई, वाह वाह वाह। देख के तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये भी शेर सुनिए, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। ना खुदा और खुदा, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह 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 वाह
ना खुदा वाह, वाह। और खुदा दोनों का। वाह 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 वाह। क्या आखिरी हिस्सा आप लोगों ने बना दिया। वाह, वाह, हालांकि वाह। शुरू में तो बड़ा डर लग रहा था कि उज्जैन और उज्जैन वालों को क्या हो गया, लेकिन मुझे ये 4 साल में ये तब्दीली आई है कि आप थोड़ा देर से खुल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने जो माहौल दिया। शेर फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और ये भी शेर सुनिए, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। वाह 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 खैर मैं अपनी नहीं वाह कहता, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह 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 खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, वाह वाह वाह। यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक, यार ये शख्स कहाँ से है। देखिए गुल्ले साहब ने जो सुनाया है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक कुछ जो मेरे नज़दीक अच्छे शेर हैं वो आपको आप तक पहुँचा दूँ। एक गज़ल और आप तक पहुँचाता हूँ, शायद ये भी आप तक ना पहुँची हो। मतला सुनिए साहब। इरशाद। शकील भाई, मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, मैं भी महरूम हो गया, तो मतला बस उसी पस मंज़र में हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूं अर्ज़ है कि अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। आहा आहा अब आहा। आप ना आएंगे वापस वाह 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 कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। अब यहाँ से शेर सुनिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। उससे ये एक तज़मीन, ये एक मिसरा आया था, उस पर गज़ल कही थी। साक़ी फ़ारूक़ी साहब की गज़ल थी, उसका मिसरा था, उस पर कोशिश की थी। तो साहब ये तज़मीन हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, सुनिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। उससे जाकर ये कह देना, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। और एक शेर ये भी सुनिए उज्जैन वालों, बतौर ख़ास ये भी आता आप तक पहुंचाता हूँ। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए, अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। वाह। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम, मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। वाह 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 वाह। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम, वाह वाह वाह। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुन लीजिए। मतला ये ताज़ा है, उसका एक शेर आपको सुनाना है। मतला यूं अर्ज है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह वाह वाह। हमारे जिस्म के, अब शेर सुनाना चाहता हूँ, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। वाह 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 वाह। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह। इसी ज़मीन क्या पे। बात है, वाह वाह वाह। दिल्ली से मायशा खान आपका इस्तकबाल कर रही हैं, दिल्ली से तशरीफ लाई मायशा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया
सुहेल भाई बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। एक गज़ल तहतुल लफ्ज़ में और उसका हुक्म है, हाजिर करता हूँ। मतलब यूं अर्ज़ है, शादाब भाई सुनिए कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। हाँ हाँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली। अच्छा साहब बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, ये हर साल बहुत शानदार चाय पिलवाते हैं साहब ये। हाँ, ये भी तकरीबन पटवारी हो गए। हाँ नहीं साहब, चाय वाले तो कुछ और भी बन सकते हैं। तो मेरी तो वही दुआ है इनके लिए। क्या बात है। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। परवेज भाई हाजिर करता हूँ। दादा बतौर खाजी भी शेर सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ हमारे डाइज़ की आबरू प्रोफेसर वसीम रेलवी साहब, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, ताहिर भाई, गुलरेज साहब, शकील भाई, राजेश साहब, तमाम हमारे सीनियर शोरा बैठे हुए हैं। इनकी भी दुआएं चाहता हूँ इस शेर पे बतौर ख़ास। शकील भाई सुनिए, अंसार साहब हाजिर करता हूँ। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह वाह। जाने किसका हक दबाकर। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। उज्जैन वालों, मैं अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे सब। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी। जो आपका हुक्म सरकार। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और ये आखिरी शेर सुनिए इस सिलसिले का। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। साहब सर, मुझे एक मतला, एक शेर आपको सुनाना है। और ये कह के सुनाऊंगा। देखिए मेरे बाद 5 तमाम बड़े, देखिए आप क्या चाह रहे हैं, वो सामने से पत्थर आने लगे मेरे ऊपर। बहुत पुराना हो गया, बहुत बार सुन लिया उन्होंने। आज सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए आप लोग भी चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब, वसीम रेलवी साहब, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, हमारे जितने सीनियर शोरा हैं, अभी 5 शायर बचे हुए हैं, उन लोगों को सुनना है। मैं इसलिए जल्दी, मुझे तो आप कभी भी बुला सकते हैं, आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो साहब मैं एक मतला, एक शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊं, उससे पहले सिर्फ एक मतला 2 शेर और सुन लीजिए तहतुल लफ्ज़ में। एक मतला यूं अर्ज़ किया है, शकील भाई नया मतला है, सुनिए
भाई सुनिए, आप लोग भी आ जाइए, ले आइए, कोई बात नहीं। आप खड़े रहते कब तक? शुक्रिया। अच्छी बात यह है, माला सारी नई है माशाल्लाह, कोई पुरानी माला इस्तेमाल नहीं हुई। तो साहब मतला सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि करम ये था, हाँ, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, वाह वाह वाह, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये शेर सुनिए साहब, गज़ल का शेर, गज़ल वाले लोग बैठे हैं सब, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए, जो है उज्जैन वालों, अगर कुछ कहा हो तो दुआएं चाहता हूं आपकी। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। वाह 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 वाह, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं, पहुंच गया ना वहां, वाह वाह वाह, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह 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 वाह, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। वाह वाह वाह। अच्छा भाई, शुक्रिया। फाइट क्लब की टीम सोहेल अहमद सिद्दीकी के साथ मुबीन लाला और उनकी टीम, अच्छा अशफाक मियाँ, बहुत शुक्रिया। जीशान, तो अच्छा ज़्यादा हो गया, आइए। बहुत शुक्रिया साहब, शाहबाज, ये फाइट क्लब के वो बच्चे हैं बहुत शुक्रिया। जिन्होंने आप तक इस मुशायरे का पैगाम पहुंचाया है होर्डिंग्स के थ्रू। ज़मीन पर इन बच्चों की बड़ी मेहनतें हैं। बहुत शुक्रिया साहब। फाइट क्लब और जज्बा फाउंडेशन, उनका भी बड़ा ताउन रहा है इस मुशायरे में, तो उनका भी शुक्रिया। शेर फिर से हाजिर कर देता हूँ, सुनिए। अगर मैं चांद को चुन लूँ तो फिर सितारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह, इसी आखिर में एक मतलब, बात करो यारो वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। वाह वाह, शेर भी हाजिर करता हूँ। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाज़ा हो वरना। वाह वाह, शह तो किसी ने दी
है यकीनन जिस पे नाज़ा हो, वरना शह तो किसी ने दी है यकीनन जिस पे नाज़ा हो, वरना आपकी ये औकात कहाँ थी हमसे इतनी बात करो। वाह वाह, आपकी ये औकात कहाँ थी हमसे इतनी बात करो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।